अगर आप झारखंड में रहते हैं और किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो मुबारक हो, आपकी रगों में सब्र का वो असीमित समंदर बह रहा है जो दुनिया के किसी इंसान में नहीं पाया जाता। हां, झारखंड में प्रतियोगिता परीक्षा का फॉर्म भरना मानो अपनी जिंदगी की आधी उम्र को दांव पर लगा देने जैसा है। विज्ञापन कब आएगा, परीक्षा कब होगी, रिजल्ट कब निकलेगा और नियुक्ति पत्र का दीदार किस सदी में होगा, इन सवालों का जवाब न तो राज्य सरकार के पास है और न ही परीक्षाओं को संचालित करने वाली संस्था जेपीएससी यानी झारखंड लोक सेवा आयोग के पास। यहां विज्ञापन जारी होने से लेकर फाइनल रिजल्ट तक का रास्ता इतना लंबा और पथरीला होता है कि अभ्यर्थी की आधी जवानी सिर्फ तारीखें गिनने, अदालतों के चक्कर काटने और आंसर की गलतियां गिनाने में बीत जाती है। जिस उम्र में युवाओं के कंधों पर परिवार की जिम्मेदारियां होनी चाहिए, उस उम्र में वे जेपीएससी के मुख्य द्वार पर अपनी किस्मत का फैसला होने का इंतजार कर रहे होते हैं। इस पूरी लचर और बीमार व्यवस्था की एक कड़वी और ज्वलंत बानगी है झारखंड सिविल जज यानी जूनियर डिवीजन परीक्षा। न्याय की कुर्सी पर बैठकर दूसरों को न्याय दिलाने का सपना देखने वाले छात्र पिछले 3 सालों से खुद अपने लिए न्याय मांग रहे हैं। 3 साल, जी हां 3 साल में जहां एक बच्चा स्कूल जाना सीख जाता है, वहां जेपीएससी एक सिविल जज की परीक्षा पूरी नहीं करा पाई। कभी उम्र सीमा का विवाद, कभी आंसर की में भारी धांधली, कभी सुप्रीम कोर्ट का डंडा, कभी हाई कोर्ट में फंसा मामला, और जब बात मुख्य परीक्षा तक पहुंची तो जेपीएससी में सीआईडी की छापेमारी हो गई और परीक्षा अनिश्चित काल के लिए टाल दी गई। आज हम इसी परीक्षा पर केंद्रित होकर विस्तार पूर्वक बातचीत करेंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक मेरे प्रिय दर्शकों आप बने रहिएगा, क्योंकि यह कंटेंट, यह रिसर्च, यह वीडियो, यह आवाज दरअसल आपके लिए। नमस्कार, हमारा नाम आकाश आनंद है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द फोर्थ पिलर .लाइव। अनिश्चितताओं के घने बादलों के बीच लटकी यह कोई अकेली परीक्षा नहीं है दोस्तों। यह जेपीएससी की उस विशिष्ट कार्यशैली का नमूना है जिसने झारखंड के लाखों युवाओं के भविष्य पर पूर्ण विराम लगा रखा है। आज हम आपको इस सिविल जज परीक्षा के 3 सालों की वो पूरी दास्तान सुनाएंगे, तथ्य दर तथ्य, तारीख दर तारीख। हम बताएंगे कि कैसे जेपीएससी की हर एक गलती ने 15,000 से अधिक अभ्यर्थियों की जिंदगी में 3 साल का अंधकार घोल दिया है। चलिए जेपीएससी की कार्यशैली से लटकी इस परीक्षा का एक एक कर लेखा जोखा लेते हैं। कहानी शुरू होती है साल 2023 से। पूरे 5 सालों के लंबे सूखे के बाद 14 अगस्त 2023 को जेपीएससी ने विज्ञापन संख्या 22/2023 जारी किया। पद थे सिविल जज यानी जूनियर डिवीजन के कुल 138 पद। 5 सालों से तैयारी कर रहे छात्रों के चेहरे पर खुशी की चमक आई। करीब 15,315 अभ्यर्थियों ने दिन रात एक करके आवेदन भरा, लेकिन जेपीएससी का कोई विज्ञापन बिना विवाद के पारित हो जाए, ऐसा तो झारखंड के इतिहास में शायद ही कभी हुआ। विज्ञापन आते ही उठ खड़ा हुआ उम्र सीमा का विवाद। आयोग ने अधिकतम उम्र सीमा की कट ऑफ तिथि 31 जनवरी 2023 तय कर दी। अब जरा गणित समझिए, मैथमेटिक्स समझिए, कैलकुलेशन समझिए। आयोग ने साल 2018 के बाद से यानी 5 सालों तक सिविल जज की कोई बहाली निकाली ही नहीं थी। 5 साल तक परीक्षा न लेने की गलती जेपीएससी की थी, लेकिन इसकी सजा किसे मिली? उन अभ्यर्थियों को जो उन 5 सालों में बिन परीक्षा दिए ही ओवरेज हो गए। गुस्साए छात्र सड़कों से लेकर अदालत के दरवाजे तक पहुंचे। धर्मेंद्र कुमार समेत 89 अभ्यर्थियों ने झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। दिसंबर 2023 में हाईकोर्ट की खंडपीठ ने जेपीएससी को करारा झटका देते हुए आदेश दिया कि उम्र सीमा की कट ऑफ तिथि 31 जनवरी 2023 से बढ़ाकर 31 जनवरी 2019 की जाए। कोर्ट ने कहा कि आयोग की देरी की सजा छात्रों को नहीं दी जा सकती। अदालत से राहत मिलने के बाद विज्ञापन जारी होने के पूरे 7 महीने बाद 7 मंथ्स 10 मार्च 2024 को प्रारंभिक परीक्षा यानी कि पीटी की परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा केंद्रों पर 85% यानी करीब 13,000 से ज्यादा अभ्यर्थी इस उम्मीद के साथ परीक्षा में बैठे कि अब शायद गाड़ी पटरी पर आ जाएगी, लेकिन जेपीएससी का खेल तो अभी शुरू ही हुआ था।
10 मार्च 2024 को पीटी परीक्षा हुई और इसके बाद सामने आई जेपीएससी की विशेषज्ञ टीम की काबिलियत। आयोग ने जो फाइनल आंसर की जारी की उसमें कई प्रश्नों के उत्तर गलत थे। छात्रों ने सबूतों के साथ आपत्तियां भेजी, मिन्नतें की, लेकिन जेपीएससी ने अहंकार में छात्रों की एक न सुनी। नतीजा 2 जुलाई 2024 को पहली पीटी रिजल्ट जारी कर दिया गया, लेकिन गलत उत्तरों के आधार पर बने इस रिजल्ट से योग्य छात्र बाहर हो गए। निराश छात्र सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे। मामला देश की सबसे बड़ी अदालत में खिंचता रहा। आखिरकार 9 फरवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने जेपीएससी की कार्यप्रणाली पर कड़ा रुख अपनाते हुए आदेश दिया कि विवादित प्रश्नों की दोबारा समीक्षा की जाए। सुप्रीम कोर्ट के चाबुक के बाद आयोग जागा। 7 जून 2026 को यानी पीटी परीक्षा होने के कुल 2 साल बाद से भी ज्यादा समय बाद जेपीएससी ने संशोधित पीटी रिजल्ट जारी किया। इसमें 47 नए छात्रों को जोड़कर कुल 1844 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया। लेकिन जरा ठहरिए, जेपीएससी ने इस रिजल्ट के साथ एक भारी भरकम डिस्क्लेमर नत्थु कर दिया। आयोग ने साफ लिख दिया कि यह रिजल्ट झारखंड हाई कोर्ट में लंबित 2 बड़े मामलों सुलोचना कुमारी बनाम झारखंड राज्य और रामेश्वर सिंह बनाम झारखंड राज्य के अंतिम फैसले के अधीन रहेगा। अब इसका जरा मतलब समझिए। जो 1844 छात्र पास हुए वे भी जश्न नहीं मना सकते। सुलोचना कुमारी का केस उम्र सीमा से जुड़ा था और रामेश्वर सिंह का केस आरक्षण और 1:15 के चयन अनुपात के नियमों से। आयोग ने छात्रों के हाथ में रिजल्ट तो थमाया, लेकिन साथ में लटकती हुई तलवार भी दे दी कि अगर कोर्ट का फैसला बदला तो आपका सिलेक्शन किसी भी वक्त रद्द हो सकता है। संशोधित रिजल्ट आने के बाद छात्रों ने दिन रात एक करके मुख्य परीक्षा यानी मेंस की तैयारी शुरू की। फॉर्म भरे गए, फीस जमा हुई और जेपीएससी ने मुख्य परीक्षा की तारीख तय की। 6 और 7 दिसंबर 2026 छात्रों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। 3 साल के मानसिक तनाव को भूलकर वे किताबों में डूब गए। लेकिन तभी जुलाई 2026 में जेपीएससी का सबसे बड़ा प्रशासनिक भूचाल सामने आ गया। 14वीं सिविल सेवा परीक्षा में हुई भारी धांधली और पेपर लीक सिंडिकेट के आरोपों के बाद सीआईडी ने जेपीएससी मुख्यालय में जोरदार छापेमारी कर दी। भ्रष्टाचार की आंच में आयोग के अध्यक्ष को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। पूरी प्रशासनिक व्यवस्था ठप हो गई और इसका खामियाजा किसने भुगता? सिविल जज परीक्षा के उन 1844 अभ्यर्थियों ने, जिनका इस घोटाले से कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं था। अध्यक्ष का पद खाली, परीक्षा नियंत्रक नदारद और आयोग में सीआईडी की जांच। नतीजा यह हुआ कि 6 और 7 सितंबर को होने वाली मुख्य परीक्षा को आयोग ने अगले आदेश तक अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया। 3 साल के लंबे इंतजार, सुप्रीम कोर्ट के चक्कर, संशोधित रिजल्ट और अनगिनत रातों की पढ़ाई के बाद अभ्यर्थी आज फिर उसी शून्य पर खड़े हैं जहां वे 2023 में खड़े थे। दोस्तों, यह सिर्फ 138 पदों और 1844 छात्रों का आंकड़ा नहीं है। यह कोई फिगर नंबर नहीं है। यह उन हजारों युवाओं की जिंदगी का वो पन्ना है जिसे इस लचर व्यवस्था ने फाड़कर फेंक दिया है। अब जरा सोचिए ना, जिस अभ्यर्थी ने 2023 में 35 साल की उम्र में इस उम्मीद के साथ फॉर्म भरा कि जज बनेगा, वह आज 2026 में उसकी उम्र 38 साल हो चुकी। 3 साल में उसका एक भी पेपर नहीं हुआ है। इन 3 सालों में उस पर क्या बीतती होगी? उसके परिवार ने आर्थिक और मानसिक तौर पर क्या क्या झेला होगा? 35 का युवा 38 का हो गया, बाल सफेद हो गए, आंखों के नीचे काले घेरे आ गए, लेकिन जेपीएससी का अगला आदेश आज तक नहीं आया। जब न्याय व्यवस्था में आने वाले भावी जजों को अपने एक एक चरण के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के दरवाजे खटखटाने पड़े तो आम छात्रों के साथ क्या होता होगा? इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल नहीं है। सवाल यह है कि आखिर जेपीएससी की इस नाकामी, इस ढुलमुल रवैये और इस अंतहीन देरी की जिम्मेदारी कौन लेगा? कब तक झारखंड के युवाओं का भविष्य यूं ही अनिश्चितताओं के बादलों में अटका रहेगा? फिलहाल नए अध्यक्ष की नियुक्ति और सीआईडी जांच पूरी होने तक यह परीक्षा ठप है, लेकिन हम इस मुद्दे को उठाना बंद नहीं करेंगे। जेपीएससी से जुड़े हर सवाल का जवाब हम यूं ही तटस्थ होकर मांगते रहेंगे। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी देखते रहिए निष्पक्ष आवाज द फोर्थ पिलर को। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे है विक्की और कौशल।
साथ ही इस कंटेंट रिसर्च स्क्रिप्ट को आपके लिए लिखा है झारखंड प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार वराची प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट शंभुनाथ चौधरी सर ने। मेरे प्रिय सुधी दर्शकों, जाने से पहले आपसे आपका छोटा भाई, आपका झारखंडी पत्रकार आपसे कुछ कहना चाहता है। हम जानते हैं कि आप इस वक्त किस मानसिक परिस्थिति से गुजर रहे हैं। हम जानते हैं कि इस वक्त आपके ऊपर कितने दबाव हैं। हम जानते हैं कि सीआईडी की जांच और आयोग में अध्यक्ष के इस्तीफे के बाद आप पर क्या गुजर रही है। हम जानते हैं कि जब क्रेडिबिलिटी पर जब सवाल खड़े होते हैं और जब आपकी मेहनत बेकार चली जाती है, तब आप पर क्या गुजर रहे होते हैं। लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप चाहते हैं कि मीडिया के माध्यम से लगातार इस राज्य के युवाओं की बात होती रहे, तो आप द फोर्थ पिलर को फॉलो जरूर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। इसलिए नहीं कि हमारी व्यूअरशिप बढ़े, बल्कि इसलिए क्योंकि जब हम आपके हिस्से की बात कह रहे हैं, आपके हिस्से की बात को आवाज दे रहे हैं, आपके हिस्से की बात को सरकार तक, मंत्री तक, विभाग तक, आयोग तक, अधिकारियों तक पहुंचा रहे हैं, तब आपके समर्थन की जरूरत है। तो इसलिए मैं आज आपसे कहता हूं कि एक साथ देश के इस खूबसूरत राज्य के लड़के लड़कियां इकट्ठा हों द फोर्थ पिलर पर। आप हमें ताकत दीजिए ताकि हम तटस्थ होकर, ताकि हम इसी आवाज के साथ, इसी धमक के साथ आपके हिस्से के सारे सवाल कर पाएं। और आपको बताऊं कि द फोर्थ पिलर के यूट्यूब चैनल पर नौकरी सीरीज नाम का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप उस प्लेलिस्ट पर जाइएगा, आपको हर दिन जेपीएससी और जेएसएससी के द्वारा ली जाने वाली हर परीक्षा की पूरी कुंडली अब आपको इसी प्लेलिस्ट में मिलेगी। हर दिन हम नए सीरीज, हर दिन नए एपिसोड इस सीरीज में आते रहेंगे। आपको बस सब्सक्राइब कर लेना है, आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप तक इसे पहुंचाना है, आपको इसे अपने फेसबुक तक पहुंचाना है, आपको इसे ट्विटर पर शेयर करना है, इसे ट्वीट करना है, ताकि आपके हिस्से की बात हुक्मरानों तक पहुंचती रहे। बाकी आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर, आप देखते रहिए द फोर्थ पिलर। जोहार।